हम तो एग्जैक्ट पोल की बात करेंगे। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। एग्जिट पोल किन किन दबावों में काम करते हैं, किस कंपनी के होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने पूरा सिस्टम को हैक कर रखा है। मीडिया में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो इसलिए हमें एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। हम एग्जिट पोल का इंतज़ार करेंगे, उस पर हम अपना निर्णय देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मुंबई की जनता ने उद्योगपतियों को मुंबई को नहीं बेचने देने के लिए फैसला किया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने और उनके चुनाव आयोग ने शाहियां मिटाई हैं, डुप्लीकेट मतदान किया है, तमाम जगहों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे उंगली की स्याही मिटाई गई है, तो ये सारी चीज़ों का संज्ञान चुनाव आयोग भी लेगा, कोर्ट भी लेगा। एग्जैक्ट पोल आएंगे तो हम अपनी टिप्पणी करेंगे। सर, संगीतकार है यार रहमान, पिछले 8 साल में बॉलीवुड में काम कम हुआ। वजह ये भी एक हो सकती है कि शायद अब ये एक सांप्रदायिक मामला है और सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो रचनात्मक नहीं है। ये बातें भी सामने देखिए, कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, इसमें जो लोग भी हिंदू मुसलमान करेंगे वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में देखेंगे तो तुलसी ने, सूर ने, रसखान ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। रहीम ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। कृष्ण को तमाम मुस्लिम जो है कवियों ने, गोपाल बिहारी बनवारी, मनमोहन कृष्ण कन्हैया की, धर ध्यान धरो दंडौत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, ये नजीर अकबराबादी ने लिखा हुआ है। तो इस देश में अगर कला को भी हिंदू मुसलमान में बांटने लग जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं होगा। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो पाप के भागी भी हैं और श्राप के भागी भी हैं। तो वो तो सबको पता है। अब लश्कर तैयबा का कमांडर कौन बहुत बड़ी चीज हो गया, उसको भी मर जाना चाहिए था। और हमारी सेनाएं तो उसको भी मार देती अगर नरेंद्र मोदी जी का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता। तो पूरे के पूरे एक एक पाकिस्तान के अड्डे को, खाली मुरीद के अड्डे को कैसे तबाह करने का, पूरे पाकिस्तान में जितने अड्डे थे सब तबाह हो जाते। ये तो लश्कर तैयबा वालों थोड़ा सा ध्यान धरो, धन्यवाद दो नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से कर दिया, वरना तो आज तुम बयान देने के लिए भी जिंदा नहीं होते। ईडी के काम में गंभीर आरोप है, ममता से टकराव पर सुप्रीम कोर्ट। गंभीर आरोप तो है ही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ममता सरकार आएगी, वो अपनी बात रखेगी, तब पूरी बात आएगी। वो अपनी बात रखेगी किस तरीके से सत्ता के प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार ईडी के जरिए चुनौती दे रही है, किस तरीके से किसी भी सरकार को अस्थिर करने का, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर छापा डलवाने का, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर छापा सिर्फ इसलिए डलवाने के 6 साल पुराने केस को जो उन्होंने मरा रखा हुआ था, इस चुनाव के लिए रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बंगाल की सरकार भी जब जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट में उस नोटिस का, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पे बीजेपी सरकार का आरोप लगाया कि ब्राह्मण जो है कम प्रतिनिधित्व की वजह से नाराज है। मायावती जी 6 महीने में एक बार जागती हैं और अचानक से कोई ट्वीट करके और 1-2 एजेंसीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद फिर से सो जाती हैं, ऐसा लगता है। जिस तरीके से उन्होंने बहुजन मिशन को सामंतवादियों के हाथों गिरवी रख दिया है, जिस तरीके से बहुजन मिशन के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, संविधान विरोधी ताकतें और आरक्षण विरोधी ताकतों से लड़ाई नहीं लड़ रही, उससे लगता है कि उन्होंने उनसे समझौता कर लिया है। अगर संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ वो लड़ें तो निश्चित तौर पर मायावती जी एक दलित समाज की बड़ी नेता हैं, और अगर वो साथ में आएंगी, अगर वो लड़ेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, संविधान के लिए लड़ेंगी, आरक्षण के लिए लड़ेंगी, तो वो बड़ी नेता मानी जाएंगी। वरना तो उनका एक बयान आता है और उसके बाद फिर 3 बयान उनके सत्ता के पक्ष में आते हैं।